साथियों नमस्कार। साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को निपटाने से पहले हम लोग बांग्लादेश को निपटा दें, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, बांग्लादेश अभी तक चुप है, लेकिन जिस दिन ये बोलना स्टार्ट करेगा इसके लिए बहुत बड़ा खतरा सामने खड़ा हो जाएगा। वही काम बांग्लादेश ने करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स नाम के हमारे चैनल पर वीडियो बना करके बताया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में रह रहे कुछ लोग जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, तीनों की मिली भगत है और चाइना की छत्रछाया है इनके ऊपर। इस बात को जानिए और इस बात के मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। आप देखिए, ये देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर, ये हमारा चैनल है इस पर, और आप इसे जाकर के देख सकते हैं। लगभग 1 महीने पुराना वीडियो है जिसमें अजीत डोभाल का मास्टर प्लान मैंने आपको बताया था कैसे नॉर्थ ईस्ट में खेल चल रहा है। और लगभग 8-9 महीने पहले 9 महीने पहले मैंने नॉर्थ ईस्ट पर चल रही है साजिश नाम का एक वीडियो बनाया था जिसको आपने बड़ा पसंद किया था। याद कीजिए, उसी वक्त मैंने कहा था कि बांग्लादेश में जो घटना हो रही है यह नॉर्थ ईस्ट में जो हो रही है, मणिपुर में, बांग्लादेश में, उधर म्यांमार में, ये सारी चीजें लंबे समय से प्लानिंग करी जा रही है इन सब चीजों की। जब अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार थी तब वो लोग ये चाहते थे कि थोड़ा सा मणिपुर, थोड़ा सा मिजोरम, थोड़ा सा बांग्लादेश, थोड़ा सा म्यांमार मिलाकर के एक नया देश बनाया जाए जालिंगम नाम का। ये मैंने इन वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कैसे साजिश है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बात यहीं से आगे बढ़ती है। याद कीजिए, मार्च में अजीत डोभाल साहब हमारे बंगाल में गए हुए थे। फिर आपको मैंने बताया किस तरह से मणिपुर के जो गवर्नर हैं, मणिपुर के गवर्नर, उस व्यक्ति को बनाया गया है जो अमित शाह के राइट हैंड थे, यानी पहले होम सेक्रेटरी थे भल्ला साहब। और जो मिजोरम के गवर्नर हैं वो बनाया गया है जो पूर्व जनरल थे हमारे वीके सिंह साहब। तो चीजें हमारी सरकार को भी पता है कि कैसे अंदर ही अंदर मामला ऑपरेट हो रहा है, रॉ को सारी जानकारी रहती है। इसलिए मणिपुर में एक विश्वसनीय व्यक्ति को बिठाया, मिजोरम में विश्वसनीय व्यक्ति, ठीक है। इधर बंगाल में हमारे अजीत डोभाल साहब होकर के आ गए। उससे पहले आप देख रहे हैं मणिपुर में डिस्टर्बेंस हो ही रहा था। मणिपुर के डिस्टर्बेंस के बीच ही आप देख रहे हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चीजें होने लग जाती हैं। हिंदुओं को ही लगातार टारगेट किया जाता है, साफ चल रहा है पिछले 6-8 महीने से लगातार। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, हमारे बंगाल में इसकी छींटें आती हैं, बंगाल में धीरे धीरे उबाल मारता है इन चीजों के बारे में। फिर आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है वो कोई बयान दे देता है हिंदुओं के खिलाफ। फिर आप भारत में क्या देखते हैं, हिंदुओं के ऊपर ही पहलगाम हो जाता है। ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी भारत पाकिस्तान से युद्ध में जाएगा तो आप यह मत समझना कि मामला सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित रहेगा ना, बांग्लादेश भी आएगा किसी ना किसी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई भी रोल करे बांग्लादेश होगा पिक्चर में, आप देख लेना। और इन दोनों के ऊपर चाइना भी होगा, आप ये भी देख लेना। आज चाइना क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसकी बातों में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, उसका कोई पता नहीं वो क्या कहेगा। और इस बात का भी इंतजार मत करना या इसका भरोसा मत करना कि यूएसए आपका सपोर्ट करने आएगा या नहीं आएगा। यूएसए का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भारत को, हमको, आपको, सबको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। इसलिए हमें एक्साइटेड नहीं होना कि अरे फौज ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, अरे आर्मी ने ऐसा क्यों नहीं किया। आर्मी अपने हिसाब से करेगी, हमारे और आपके हिसाब से नहीं करेगी। अब आप कहेंगे कि ठीक है साहब, आपने पुरानी घटनाएं बता दी, लेकिन अब बांग्लादेश की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई। अब आप बात खुद देख लीजिए और मैं इन सभी के एंगल किस तरीके से सब मिलकर के काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर, आप वो देखिए वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये तो देखिए, बांग्लादेश में जो एक्स आर्मी ऑफिशियल था इनका, उसका नाम है आलम फिजुल रहमान, फजलुर रहमान, पता नहीं क्या नाम है, मतलब तो फिजुल रहमान ही है। ये नाम भी ऐसा रखते हैं कि फिजुल ही रहेंगे। आलम फिजुल रहमान, हम इनको फिजुल बोलेंगे। इसका कहना यह है इस जानवर का कि देखिए, अगर भारत पाकिस्तान के साथ एंगेज हो जाता है तो हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को कब्जा सकते हैं, हम मतलब चाइना के साथ मिलके, और भारत के चिकन नेक को काट सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। देख रहे हैं आप, एक्स आर्मी ऑफिशियल क्लोज टू मोहम्मद यूनुस। अच्छा, ये मोहम्मद यूनुस के नजदीकी भी है, आप समझिए बात को। थ्रेटन्स टू ऑक्युपाई इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। अब आप आइए, आपको याद होगा हमने वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस चाइना गया था और चाइना जाकर के ये बोलकर के आया था कि भारत का नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल भी समुद्र से टच नहीं करता, भारत का नॉर्थ ईस्ट तो बड़ा एक तरीके से वल्नरेबल टाइप का है, हम ही हैं ओशियन के गार्जियन एकमात्र, ऐसा इसने बात कही थी। ठीक है साहब, अब इसने क्या कहा, इसके एक्स आर्मी ऑफिशियल ने, फिजुल रहमान ने, कि साहब हम इसको नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे चिकन नेक से। अब आप दूसरी चीज देखिए, फिर मैं आऊंगा यहां पे।
तुरंत बांग्लादेश का बयान आता है कल कि देखिए भाई, हम ना इनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, ये जो एक्स आर्मी ऑफिशियल ने बयान दिया है ये उनका पर्सनल है, इसे गवर्नमेंट का बयान ना माना जाए। यानी कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो उसने पल्ला झाड़ लिया इस बयान से। उनको पता है हशर क्या होगा, आप समझ रहे हैं। अगली कहानी देखिए, भारत ने अपने बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपका हमारा सबका ध्यान पाकिस्तान पर है और खेल कहां चल रहा है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, आप समझिए बात को। भारत ने नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर अपना जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया है, चीजें डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। कारण क्या है? कारण ये है, देखिए कि अभी पाकिस्तान का जो आईएसआई चीफ है वो बांग्लादेश गया है। सबसे बड़ी बात बताऊं, पाकिस्तान का आईएसआई का चीफ 1971 से लेकर के आज तक बांग्लादेश नहीं गया। अब गया वो भी बिना बताए। ये तो हमारे रॉ के एजेंट्स ने या हमारी खुफिया एजेंसियों ने पता किया है कि अच्छा ये वहां गया हुआ है। क्यों गया है? अच्छा, आईएसआई के कुछ लोग वहां पर बांग्लादेश में जनवरी में भी गए थे, आप जानिए बात को। अब आईएसआई का चीफ गया है, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है नहीं पता, लेकिन ऐसे ही तो नहीं गया होगा मिठाई लेकर के, वो भी इन माहौल, इस माहौल में, इन दिनों में। ये हमारी सरदर्दी को बढ़ा रहा है। दूसरी चीज देखिए, मैंने आपको जमात इस्लामी के बारे में बार बार बताया है। जब पहलगाम हुआ था उससे एक दिन पहले मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर वीडियो बना करके बताया था कि कैसे जमात इस्लामी खेल कर सकता है बांग्लादेश पाकिस्तान में और यहां के स्लीपर सेल्स को एक्टिव करके। वो स्लीपर सेल्स जो कभी यहां पर वक्फ बोर्ड के नाम पर हंगामा करेंगे, कभी एनआरसी के नाम पे करेंगे, कभी सीए के नाम पे करेंगे, कभी खालिस्तानियों के साथ शामिल हो जाएंगे, कभी किसानों के साथ शामिल हो जाएंगे, ये वही स्लीपर सेल्स हैं। बंगाल में जो हो रहा है ये सब वही कर रहे हैं। तो साहब, जमात इस्लामी ने ऐसा क्या कर दिया, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। पहला तो ये पॉइंट, ये पार्टी जब आवामी लीग वहां पे थी, शेख हसीना थी, तो शेख हसीना ने इसको बैन कर रखा था, जेल में डाल रखा था इन सबको, जिनको मोहम्मद यूनुस ने खोल दिया है। इसी जमात इस्लामी ने अभी मुलाकात करी है किसके साथ? चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मुलाकात इनकी हुई है, और मुलाकात भी किस बात पे हुई है? देखो बांग्लादेशियों के सुर देखो, मुलाकात इस बात पे हुई है कि क्यों ना म्यांमार का रोहिंग्या वाला जो रीजन है, अराकन वाला जो क्षेत्र है, उसको, रखाइन प्रोविंस को तोड़ करके एक नया देश बना दिया जाए। ये बांग्लादेश नया देश बनवाएगा। अच्छा, कौन सा वाला क्षेत्र? ये देखिए, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं म्यांमार का, ये वाला नीचे वाला क्षेत्र, ये पूरा एक तरीके से रखाइन प्रोविंस है। यहां से रोहिंग्यास निकल निकल के भागते हैं, कई सारे बांग्लादेश में चले गए हैं, कई भारत में आ गए हैं, ये सारी चीजें हैं। तो बांग्लादेश के इन सो कॉल्ड जमात इस्लामी वालों ने कम्युनिस्ट पार्टी वालों से मीटिंग करी, उसमें बोला कि इस पोर्शन को काट करके एक नया देश बना देना चाहिए और जितने भी रोहिंग्यास बांग्लादेश में हैं उन सबको यहां भगा देना चाहिए, ऐसा कह रहा है। अच्छा, ये जो बात इसने कही, इसमें चलो चाइना कर सकता है, ऐसा मान सकते हैं, चलो। बांग्लादेश इतना दमदारी के साथ कैसे बात कह लेता है, हैरानी की बात है। कभी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, कभी इनके रखाइन प्रोविंस में एक नया देश बना देंगे, कभी जो है रोहिंग्यास को यहां से भगा देंगे। इस तरह की ये लोग बातें करते हैं, कैसे कह पाते हैं? मतलब इस पूरे क्षेत्र को, ये पिंक वाला आप देख रहे हैं, इसको ये नया देश बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि चाइना खड़ा है इनके पीछे। अच्छा, जो मोहम्मद यूनुस है उसको ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि ट्रंप जब पहली बार जीता था 2016 में, तब मोहम्मद यूनुस उस वक्त तक कुछ इसकी हैसियत नहीं थी, लेकिन इसने कहा था कि अरे अमेरिका जैसे चमकते सूरज को ग्रहण लग गया है। तो ट्रंप को याद तो है, ट्रंप भूलता कुछ नहीं है। और अभी भी इसने कहा है उल्टा सीधा यूएस के बारे में। तो आप ये ना सोचें कि बांग्लादेश को यूएस काम करवा रहा है, वो अगर वो डेमोक्रेट्स होते तो कराते, रिपब्लिकन या ट्रंप नहीं कराएगा। तो बांग्लादेश में जो अंदर कॉन्फिडेंस है ना, अच्छा ये लोग मैच्योर लोग हैं नहीं, अंदर से खोखले लोग हैं। तो खोखले लोगों को जरा सा कोई बड़ा आदमी कुछ कह देता है ना, थोड़ी सी टॉफी पकड़ा देता है तो खुश हो जाते हैं। तो चाइना ने कह दिया होगा, अरे तुम टेंशन मत लो, या नॉर्थ ईस्ट तोड़वा देंगे इंडिया का और यहाँ पर रखाइन जो प्रोविंस है इसको नया देश बनवा देंगे, तुम बस अपना सपोर्ट करो। तो ये बोलने लग जाते हैं, आप समझ रहे हैं। अब देखो होना क्या है, ये कुछ नहीं करा पाएंगे, तो बेकार के इनके सपने हैं। होना ये है कि ये लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट तोड़ देंगे, नॉर्थ ईस्ट तोड़ देंगे। पहली बात तो इंडिया का जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, ये जो टोटल लेंथ है मैं आपको अगर बताऊं तो ये करीब करीब 22 किलोमीटर के आसपास है। इनको लगता है कि ऐसा करने से तोड़ देंगे। चलो ठीक है साहब, चलो तुम तोड़ो, लगो कोशिश में,
तुम्हारा बांग्लादेश तो बचेगा ही नहीं, तो तुम भूल जाओ। लेकिन अगर तुमने कोशिश नहीं भी करी, तब तुम्हारे साथ होने क्या वाला ये ध्यान रखो। बांग्लादेश के साथ आने वाले समय में क्या हो रहा है, वीडियो सेव कर लीजिएगा। हो ये रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा जोन है। इसको, ये जो जोन है इसको मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं यहां पर, ये रहा, समझ पा रहे हैं, ये बांग्लादेश का मैप है। अच्छा, इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये पता कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है करीब 23 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, यहां पर एक नदी गुजरती है जिसका नाम है फेनी नदी, FENI। एक तरीके से वो नदी ही इन दोनों पोर्शंस को अलग कर रही है, एक बड़े पोर्शन में नदी गुजरती है। अब आप एक बात बताइए, अगर भारत इस पोर्शन पर कैसे भी फौज भेज के यहां पर कब्जा कर ले तो बांग्लादेश का ये पोर्शन कट जाएगा, उससे कह सकते हैं ये वाला चिट्टागोंग वाला कट जाएगा। और अगर बांग्लादेश का ये पोर्शन कट जाता है और हम ग्रेटर त्रिपुरा, ग्रेटर मिजोरम बना देते हैं तो ये पूरा भारत हो जाएगा और भारत के नॉर्थ ईस्ट को सी का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये जो बांग्लादेश चौड़ा हो रहा है ना कि वी आर द गार्जियंस ऑफ द सी, हम ही हैं इस बे ऑफ बंगाल के मालिक, या इनका कहना यह है कि साहब नॉर्थ ईस्ट तो सी के लिए एक्सेसिबल है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो स्थलबद्ध है, लैंड लॉक्ड है। बेटा, उसको लैंड लॉक्ड से हम सी का एक्सेस भी दिलवा देंगे और तुम नॉर्थ ईस्ट तोड़ने चले हो, तुम्हारा बांग्लादेश तोड़ देंगे। और तीसरी बात सुन लो, तुम जिस चाइना के भरोसे बैठे हो ना, वो कभी नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, क्योंकि इस वक्त वो टैरिफ वॉर से डरा हुआ है। उसे भारत में माल बेचना है अपना, उसे भारत से संबंध अच्छे करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो तुम ये भूल जाना कि चाइना तुम्हारे किसी भी तरीके से काम में आएगा। समझ गए ना लाला? और सुनो बांग्लादेशियों, तुम ये तो गवाओगे, तुम्हारा जो देश टूटेगा वो दो जगह से टूटेगा बांग्लादेशियों। देखो, यहां से ऐसे टूटेगा, ठीक है, और यहां से ऐसे टूटेगा। लो, अब बताओ, तुम अगर मेरा वीडियो बांग्लादेश में देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ गए? अब आगे देखो, आप लोग कहेंगे कि साहब चिट्टागोंग की आप बात तो ऐसे कह रहे हैं कि चिट्टागोंग टूट के हम जो अपने में मिला लेंगे जैसे कोई हलवा है। जी हलवा ही है। कारण क्या है? पिछले वीडियोस में मैंने क्या बताया है आपको? पिछले वीडियोस में मैंने आपको कड़ियां जोड़ करके ये बताया था। देखिए, मैं आपको पहले वीडियो बता दूं कौन सा है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं। कड़ियां जोड़ करके मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए, चिट्टागोंग में एक समुदाय रहता है जिसे बोलते हैं चिन समुदाय। ये चिन समुदाय बेसिकली मेजरली देखा जाए तो म्यांमार का है। तो म्यांमार में चिन प्रोविंस है, यहां पर उसका है, ठीक है। तो म्यांमार का चिन समुदाय म्यांमार में रहता है, थोड़ा मिजोरम में रहता है, थोड़ा आपका बांग्लादेश में रहता है। म्यांमार में जो चिन समुदाय है वो म्यांमार से अलग होने की मांग कर रहा है लंबे समय से। वहां पर उन्होंने कई सारे छोटे मोटे ग्रुप्स बना रखे थे जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इन ग्रुप्स को भारत ने कहा कि तुम अगर हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो हम तुम्हारी मांग पूरी करवा देंगे। इन सभी ग्रुप्स ने मुलाकात करी है भारत में आकर के मिजोरम के सीएम से, लालडेंगा से, और मुलाकात करके ये सभी ग्रुप अब एक ग्रुप बना लिए हैं अपना बड़ा सा, नेशनल चिन फ्रंट। और ये जो पूरा ग्रुप है ये लड़ाई लड़ रहा है कि हमें चिन स्टेट को अलग करना है। जब ये ग्रुप अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है भारत के मिजोरम में रह रहे लोग भी करेंगे। अच्छा, ये लोग सब भारत में आके शामिल होने को तैयार हैं, ऐसा नहीं कि अलग से भारत म्यांमार से अलग होना चाहते हैं, भारत में भी आने को तैयार है, इन्होंने बोला है। अच्छा, जब ये भारत के साथ मिलकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां के चिन भी लड़ेंगे। आप बात समझ रहे हैं? तो ये जो चिन वाला फैक्टर है ये हम पिछले 6 महीने से लगातार चला रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज जो स्थिति पैदा हुई है बांग्लादेश टूटने की या पाकिस्तान टूटने की, ये चीजें हम 6-8 महीने से कर रहे हैं। हमें कोई नया काम नहीं करना। अजीत डोभाल साहब बंगाल जा रहे हैं, मिजोरम मणिपुर में किस तरह से चीजें सेटिंग करी जा रही हैं, किस तरह से चिन समुदाय को बुला के बात करी जा रही है। हमें पता था एक न एक दिन ऐसा आएगा कि ये बांग्लादेश या पाकिस्तान हमें आंख दिखाएंगे, तो इनका इंतजाम पहले करके रखो। इसे कहते हैं विजनरी लीडरशिप। तो बांग्लादेश का जो ये चिट्टागोंग वाला क्षेत्र है ये ऑलरेडी संवेदनशील बना दिया है हमने पिछले 6 महीने में। और अगली चीज आप देखिए, यहां से आपको पता है अराकन आर्मी घुस रही है, अराकन आर्मी ब्लॉकेट कर रखा है यहां पे बांग्लादेश को। ये तो आप 6 महीने से सुन ही रहे, अराकन आर्मी अराकन आर्मी अराकन आर्मी। तो साहब ये चिट्टागोंग तो इसका बिल्कुल फंसा पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बार बार चाइना भागता है। ये इसलिए बात कर रहे हैं कि अरे इसे अलग कर दो, इसे अलग देश बना दो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा यहां से नीचे वाले पोर्शन से अराकन आर्मी आ रही है।
ये जब भी जो चीज बोले ना, समझ जाओ ना वहीं खतरा है। आप जमात इस्लामी ने चाइना से बोला कि इसे नया देश बना दो, समझ जाओ ना यहां से खतरा है। कुछ दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस जाकर के चाइना से बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट को बड़ा अलग किया जा सकता है और ये वो है, समझ जाओ से यहां पे खतरा है। आप जानिए इस बात को। तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को लपेटने से पहले हम 2 थप्पड़ बांग्लादेश को मार दें और एक बड़ा सेक्शन अपने में आ जाए। ये होगा। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत तगड़े तरीके चलती है। रॉ की जो होती है वो ऐसे नहीं है कि अच्छा पहलगाम हो गया, अच्छा आप सोचते हैं क्या करना है, लाओ देखो देखो क्या कर सकते हैं ना। हमें पता है इन सुअरों की औकात क्या है, ये क्या करेंगे आगे जाके। इनका इंतजाम पहले से करके रखना पड़ता है। आप जानिए बात को। तो होना क्या है, होना कुछ नहीं है, होना यह है कि बांग्लादेश अगर ज्यादा हल्ला करेगा, ज्यादा इसको ये लगता है कि साहब हम ही जो कुछ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश लपेटे में आ जाए। अभी हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फौज किस बात का इंतजार कर रही है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा गर्मी गुजर जाने का। गर्मी गुजर इसलिए जाने का क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है तो अरुणाचल में जितने भी पहाड़ हैं उनकी बर्फ पिघल जाती है। बर्फ पिघलने के कारण क्या होता है कि अगर चीनी सेना यहां से यहां आना चाहे तो उसे आने में सहूलियत हो सकती है। वैसे चीन कभी भी अपनी सेना लेकर के युद्ध में नहीं आएगा, कंफर्म है, वो डायरेक्ट सपोर्ट कभी नहीं देगा, बट हमें फिर भी ये सोच के चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहला तो ये। दूसरा ये है कि अभी एक आध महीने में आप देखेंगे कि यहां से बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जाएगी और मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा। मॉनसून स्टार्ट होने से क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है। बारिश पड़ने से इस क्षेत्र में बाढ़ जैसी संभावना भी बन जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, मॉनसून स्टार्ट होने से क्या होता है कि यहां से जो ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, इस ब्रह्मपुत्र में चाइना ने 4 डैम बना रखे हैं। चाइना क्या करेगा, जब पानी ज्यादा बढ़ जाएगा मॉनसून का तो डैम का पानी एकदम छोड़ सकता है। वैसे ही हमारे असम में बाढ़ आ जाती है, ये असम को और ज्यादा संवेदनशील कर सकता है। आप समझ रहे हैं। तो अभी ये जो मॉनसून वाला खतरा है, हम ये सोच रहे हैं कि ये टल जाए इस वाले ऑपरेशन के लिए। आप जानिए चाइना के पास हथियार यहां पर बस एक है, वो ये है डैम का पानी। जैसे हमने किया ना इंदस वाला, पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी रोक रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, ये चाइना कर सकता है इस क्षेत्र में। ये एक खतरा है बस। वैसे चाइना लगता नहीं कि युद्ध में किसी भी तरह से आएगा, बट हमें सब चीजें सोच के चलनी पड़ती हैं, है ना, वो वाली बात है। तो अभी ये देखना है कि बस फौज किस तरह से इसको देखती है, बट हमारा ध्यान बांग्लादेश पर भी है। बांग्लादेश ज्यादा ही कुछ उधम मचा रहा है, होना कुछ नहीं है इससे। बाकी पीओके में भी हलचल हो रही है, तेज हलचल है। पीओके में क्या तेज हलचल है, वहां कैसे सन्नाटा परस गया है, वहां किस तरह से चीजें ऑपरेट हो सकती हैं, उन सभी के बारे में हम एक वीडियो बना करके वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर अपलोड कर रहे हैं। उनका जो वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स का जो लिंक है मैं आपको टाइटल में दे रहा हूं, आप उस चीज को पीओके वाली को वर्ल्ड अफेयर्स पर देख सकते हैं। नमस्कार।